चाहे वो डीएम भोसड़ी वाला हो, चाहे वह दरोगा हो, चाहे कोतवाल हो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। रहा सवाल इस इतने बड़ा वर्तमान में जे के टिकट मिलल बा फाजिलनगर विधानसभा से, ये सत्य बा कि अभी ले फाजिलनगर विधानसभा में कोई नेता नहीं है। यही कड़ी में हमारा साथ हैं बानी छेदी प्रसाद, पूर्व महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष फाजिलनगर बीएसपी। यहाँ से बातचीत हुई। अच्छा, कितना चैलेंज रहे विधानसभा चुनाव में? बीएसपी कितना सीट आ सकता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जो है सरकार बनाने जा रही है जी। और इस समय तक अच्छा, बीएसपी के जनाधार बा? बीएसपी का जनाधार व्यापक है जी। इसमें खुद है। इसके आगे जो है अन्य पार्टियां नगाड़े हैं। कितना सीट आ सकता है लगभग? सीट हमारे यही कड़ी में हमारा साथ है बानी गौतम लाल, मंडल कोऑर्डिनेटर गोरखपुर। यहाँ से बातचीत हुई। अच्छा, कितना विधानसभा उत्तर प्रदेश में, कितना विधानसभा में लगभग सीट आ सकता है बीएसपी के? देखिए, बहुजन समाज पार्टी भोजपुरी देखिए बहुजन समाज पार्टी 2007 से 2012 तक जो 403 विधानसभा चुनाव जीती थी, 403 विधानसभा में हम लोग का झंडा फहराया था। हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंचे थे। इस बार हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में हम लोग 300 से ऊपर चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे प्रश्न आप नहीं कर रहे तो मैं कर दे रहा हूँ आपकी तरफ से प्रश्न। अब आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का जनाधार नहीं है जी। तो आप ये जो लोग आपके मीडिया लोग जो इस बात को कहते हैं जी कि पार्टी का जनाधार नहीं है जी। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। मिशन के यही कड़ी में हमारा साथ है बानी जयश्री प्रसाद, मंडल कोऑर्डिनेटर गोरखपुर। यहाँ से बातचीत हुई ये विधानसभा चुनाव पर। अच्छा, कितना चैलेंज रही है बहुजन समाज पार्टी के कि कितना आवता सीट लगभग? बहुजन समाज पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रही है। भोजपुरी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत का सरकार बनावा जाता। 2007 में जी बहुजन समाज पार्टी के आप लोगों के मीडिया 15 से 20 सीट दिखावे। जी। जब परिणाम आयल तो चौंकाने वाला परिणाम आयल और उत्तर प्रदेश के जनता बहन जी के लाइन आर्डर, बेरोजगारी जो बहन जी ने दूर किया, इसको लेके मन बना चुकी है। बहुजन समाज पार्टी फिर से 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ बानी रामसूरत प्रसाद, सदर सेक्टर सचिव फाजिलनगर। यहाँ से बात हुई बहुजन समाज पार्टी से बानी। अच्छा, कितना चैलेंज रही के विधानसभा चुनाव में? पूर्ण बहुमत के बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाई। जैसे चैनल वाला लोग 2007 में ये कहत रहे हैं कि 70 से 75 सीट बहुजन समाज को मिली, लेकिन 218 सीट बनाकर पूरे प्रदेश का देश को चौंकाने वाला काम की बहन जी ने। अच्छा, बहन जी कहें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में परिवर्तन हो सकता है, कहे ना बंगाल में परिवर्तन हो? ई कोबो हो जाला, गलती हो जाला। रे भाजपा का सरकार बा कुछ करा सकेले। कड़ी में हमारे साथ बनी रामदयाल उर्फ गुड्डू प्रधान जी। अच्छा, क्या चैलेंज रहे के विधानसभा चुनाव में? ये मेरी विधानसभा चुनाव में 5वीं बार हमारे बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बने जाता रही। आप पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बने जाता रही। इनमें एक पैसा के भी लेके नहीं खे। और वर्तमान प्रधान बने कि पूर्व प्रधान? पूर्व प्रधान बनी है। अच्छा, वर्तमान प्रधान लोग बोले से डराता लोग? नहीं, बाकी लोग डरे हैं, लेकिन हम तो चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, मैं बहुजन समाज पार्टी के का सच्चा सिपाही हूँ। और बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं अपने खून का एक कतरा बहा सकता हूँ। चाहे वो डीएम भोसड़ी वाला हो, चाहे वह दरोगा हो, चाहे कोतवाल हो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। रहा सवाल इस इतने बड़ा वर्तमान में जे के टिकट मिलल बा फाजिलनगर विधानसभा से, ये सत्य बा कि अभी ले फाजिलनगर विधानसभा में कोई नेता नहीं है। अगर कोई नेता है फाजिलनगर विधानसभा में तो उस नेता का नाम है जनाब इलियास अंसारी। अच्छा, बहन जी का ये सवाल रहा कि जब भी चुनाव रहा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हुआ कि कहल कि मोदी जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा परिवर्तन ज़्यादा का कितना तकलीफ? एकदम ही 100% सत्य बा कि भारतीय जनता पार्टी मदारी है। ये मदारी के काम करेले। आई 24 घंटा अपन चाल चलत रहेले।
भारतीय जनता पार्टी एकदम सत्य बा कि वोटिंग मशीन में हरदम गड़बड़ करेले। तो मदारी जब बोले तो बंगाल में क्या नहीं परिवर्तन हो गया? बंगाल में भी मदारी का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वहाँ मदारीपन उसका चल नहीं पाया। विधानसभा की धरती है। इस धरती पर बहुजन समाज पार्टी सन 84 से प्रैक्टिकल कर रही है। यहाँ ब्राह्मण समाज के बेटे को भी टिकट देने का काम किया, चौहान समाज के बेटे को भी टिकट देने का काम किया। और ये जो क्षेत्र है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जी। यहाँ ना भारतीय जनता पार्टी कभी मुसलमान के बेटे को टिकट दिया, ना समाजवादी पार्टी कभी मुसलमान के बेटे को टिकट दिया। किसी पार्टी ने मुसलमान के बेटे को टिकट नहीं दिया। ये बहुजन समाज पार्टी 3 बार मुसलमान के बेटे को टिकट दिया। आज मुसलमान भाई इस बात को जानते हैं कि अगर हमारा मान सम्मान हितैषी है और हमारा तरक्की है, हमारी आवाज़ अगर असेंबली तक पहुंच सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के जरिए ही पहुंच सकता है। उसकी मुखिया सुश्री बहन मायावती जी हैं, जिन्होंने 3 बार बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे हाथी निशान से मुस्लिम समाज के बेटों को चुनाव लड़ाने का काम किया है। इस बार जो समाजवादी पार्टी में 40 वर्षों से अपना जीवन गुजारते रहे और सफ़र में काम करते रहे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किए, लेकिन ऐसे इलियास अंसारी को जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जब नहीं पूछा तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो मुसलमान के बेटे की और हालात क्या होगी। ये सिर्फ दिखावा होता है कि अखिलेश यादव ये समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी है। अगर सबसे बड़ी हितैषी है तो बहुजन समाज पार्टी हितैषी है। हमारे मानवर कांसी राम साहब कहा करते थे, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे इनका इंतजार अत्याचार। इसलिए दलित और मुसलमान यहाँ बाहुल क्षेत्र है और जो अगड़े पिछड़े हमारे समाज के जो साथी हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी का झंडा फहराएगा और यहाँ से इलियास अंसारी पूर्ण बहुमत से पूर्ण जनाधार के साथ चुनाव जीत करके असेंबली को पहुंचेंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के स्थापना कब हुई, कौन सन में के कैले रहे? बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में हुआ था मानवर कांसी राम साहब के द्वारा। बानी 332 फाइनल विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से उमेश भारती जी, यहाँ सही बात हुई। अच्छा विधानसभा अध्यक्ष जी, क्या चैलेंज रही है के विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले हम तो ये कहल चाहतनी जी कि सपा भाजपा जो दावा करता है जी वो दावा फेल बा। 300 से ऊपर बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने जाते रहे, पूर्ण बहुमत में बहन जी सरकार बने जाता है।